अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 11 मई 2020 और आज मैं आपसे डॉन का एडिटोरियल करा रहा हूँ उर्दू तर्जुमे के साथ। वो है एट डिवाइडेड वर्ल्ड। अच्छा, एडिटोरियल स्टार्ट करने से पहले आप लोगों का एक जो मेजर कंसर्न था कि जी गूगल डिक्शनरी जो है वो हम मोबाइल में किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उसके लिए ये है कि मतलब आप लोगों को पता होगा कि जिस तरह लैपटॉप या अगर हमारे पास कोई सिस्टम हो तो उसमें तो ये होता है कि आप क्रोम ब्राउज़र में जाएं और वहाँ एक उसके एक्सटेंशन है, वहाँ पे आप गूगल डिक्शनरी को एज एक्सटेंशन ऐड कर लें तो आप डबल क्लिक पे किसी भी वर्ड का मीनिंग देख सकते हैं। अच्छा, अब जो आपका मोबाइल है उसके लिए क्या हिसाब है, उसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाई थी 2-2.5 महीने पहले, काफ़ी लोगों ने आप लोगों ने देखी भी होगी। उसमें ये होता है कि आपका मोबाइल जो है वो OTG सपोर्टेड होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपका मोबाइल के साथ जो है ना वो माउस अटैच हो जाना चाहिए। अभी भी अगर आप देख रहे हैं ये एरो नज़र आ रहा है तो इस वक्त मैं कंप्यूटर से नहीं वीडियो बना रहा, ये मैं मोबाइल से बना रहा हूँ और इसके साथ मैंने माउस अटैच किया हुआ है। अच्छा, अब इसके लिए आपने करना क्या है, आपने करना ये है कि मेजॉरिटी जो मोबाइल आजकल आ रहे हैं ना वो OTG सपोर्ट करते हैं, तो काफ़ी चांस है कि आपका मोबाइल भी जो है वो सपोर्ट करता होगा माउस को। तो आपने करना ये है कि किसी भी मोबाइल वाली दुकान पे जाना है और वहाँ से ना OTG कनेक्टर लेना है। वो आपको कोई मिल जाएगा 50-60 रुपए का, ठीक है। वो लेके और कोशिश कीजिएगा, माउस तो घर में होता ही है हर किसी के पास, तो साथ मोबाइल भी ले जाएँ और माउस भी ले जाएँ वहाँ पर, और वहाँ कनेक्टर लेके और वहाँ आप चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे माउस की लाइट चल जाए और ये एरो आ जाए मोबाइल के ऊपर, तो उसका मतलब है कि ठीक है आपका वो काम कर रहा है ये कनेक्टर। तो ठीक है, तो वो आप ले लें और फिर मैं आप कल ना आपको एक वीडियो बना दूंगा। अगर काफ़ी लोगों को नहीं पता, क्योंकि काफ़ी लोगों को तो पता ही होगा, लेकिन अगर नहीं पता तो आप कमेंट कर दीजिएगा। तो कनेक्टर वगैरह लेके आप रख लीजिएगा कल, और मैं जो है ना वो आपको वीडियो बना दूंगा। उसके अंदर आप गूगल डिक्शनरी भी देख सकेंगे और इंग्लिश टू उर्दू डिक्शनरी भी है, ख़ासतौर पर मोबाइल यूज़र्स के लिए, कि आप डबल क्लिक पे देख सकें ये। अच्छा, और यही वाली डिक्शनरी है, ये मैं खुद इस नोट्स बनाए होते हैं, ये कोई डिक्शनरी नहीं है, ठीक है। तो लेकिन ये वो जो आपको मैं बताऊंगा गूगल डिक्शनरी और दूसरी इंग्लिश उर्दू डिक्शनरी, वो ये है वो आप किसी भी वर्ड पे डबल क्लिक में मीनिंग्स देख सकेंगे। तो कमेंट आप कर दीजिएगा और मैं आपको कल वीडियो भी बना दूंगा एडिटोरियल के अलावा, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने एडिटोरियल की जानिब। डिवाइडेड वर्ल्ड ये है कि डिवाइडेड का मतलब होता है तकसीम हुई हुई कोई चीज़, और ये चीज़ के बारे में बात हो रही है, वर्ल्ड, दुनिया यो तकसीम हुई हुई है। किस बारे में है अब ये एडिटोरियल? US के हमारे जो सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस, तो उन्होंने एक्चुअली मजम्मत की थी कि जो हमें पूरी दुनिया में सुनामी ऑफ हेट नज़र आ रहा है, पूरी दुनिया में जो हम आप कह लें कि बहुत शदीद नफ़रत हमें नज़र आ रही है। किस चीज़ के बारे में हमें नज़र आ रही है? इन द मिड्स ऑफ नोवेल कोरोना वायरस के इस दौरान जो कोरोना वायरस का जो है ये इसने सारी दुनिया को अपनी लपेट में लिया है, तो उस टाइम हमें इतनी ज़्यादा नफ़रत नज़र आ रही है दुनिया के काफ़ी ममालिक में। अब इसमें इन्होंने एग्जांपल्स दी हुई हैं। तो बेसिकली इनका ये कहना है कि भाई जो पॉपुलिस्ट लीडर्स वगैरह हैं वो क्या कर रहे हैं, वो उन लोगों को जो कि दूसरे मुल्क से आए हुए हैं या वो माइनॉरिटी में हैं, तो उनको स्केप गोट बना रहे हैं। स्केप गोट क्या होता है कि आप इल्ज़ाम अपनी ज़िम्मेदारी हटाने की कोशिश करो, क्योंकि काफ़ी वर्ल्ड लीडर्स जो हैं वो नाकाम रहे इसको कंट्रोल करने में, कोरोना वायरस को। तो क्या है, उन्होंने ध्यान हटाने के लिए इस तरह की लैंग्वेज स्टार्ट करना शुरू कर दी कि दूसरे मज़ाहिब के लोगों की वजह से जो है वो कोरोना वायरस फैला है। इसमें एग्जांपल उन्होंने खासतौर पे दी हुई है। इंडिया में जिस तरह कोरोना जिहाद का नाम दिया गया, तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि जी ये जितने भी हमारे ये इसके थे एलिमेंट्स वहाँ पे मोदी हुकूमत में, तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि भाई ये जो मुसलमान हैं तबलीगी जमात वाले, इन लोगों ने सारा कोरोना वायरस फैलाया है। फिर इसके अलावा हमें अमेरिका की जानिब से कहा गया कि जी ये चाइना वालों ने लेबॉर्ट्री में तैयार किया है ये वायरस। इसके अलावा इन्होंने और एग्जांपल्स दिए हैं कि किस तरह अफ्रीकी ममालिक, अफ्रीका के लोगों को और एशियाई जो थे इससे एशिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, उनको किस तरह तासुब का सामना करना पड़ा। तो बेसिकली ये इन्होंने इस पूरे एडिटोरियल की थीम है कि किस तरीके से जो है वो नस्ली तासुब का सामना करना पड़ा, और बजाय इसके किस टाइम पे जब सारी दुनिया मुत्तहद होती, तो अभी भी उन्होंने कहा कि हाँ, दुनिया क्या है वो डिवाइडेड है, और जो लीडर हैं वो क्या कोशिश कर रहे हैं, वो लोगों के जज्बात वो करके ना उकसा के अपना वो ज़िम्मेदारी से बचना चाह रहे हैं। अच्छा, आज मैंने आपको ना ये तीनों एडिटोरियल दे दिए, लेकिन मीनिंग मैंने इसमें सिर्फ एक के लिखे हुए हैं, लास्ट वाले है। फाइल में आपको दूंगा ना डिस्क्रिप्शन में, तो आप ले लीजिएगा, इसमें लास्ट वाली फ़ाइल होगी ये हमारे पास डिवाइडेड वर्ल्ड की। अच्छा, इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं
कह रहे हैं ऑन फ्राइडे। अब जितने भी दिन वगैरह आते हैं उनसे पहले हमेशा ऑन प्रपोजिशन आता है। ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को यूएन सेक्रेटरी जनरल, यूएन के क्या नाम है इनके सेक्रेटरी जनरल का, ये भी ज़ाहिर है बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी आप इंटरव्यू वगैरह में आपको पता होना चाहिए। ये यूएन के सेक्रेटरी जनरल हैं, वो कौन है? एंटोनियो गुटेरेस हैं। उन्होंने क्या किया है? कंडेम्ड द सुनामी ऑफ हेट। कंडेम्ड करना होता है किस चीज़ की? मजम्मत करना। और सुनामी ऑफ हेट आप कह लें कि बहुत ज़्यादा मतलब ये नफ़रत अंगेज़ जो हमें नफ़रत देखने को मिल रही है तमाम ममालिक में, डैट इज़ बीइंग विटनेस्ड। ये हमारे पास क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूस का पैसिव है। जब भी हमारे पास इस बीइंग के बाद हमारे पास यहाँ क्या यूज़ हुई है? वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस का पैसिव है, दैट इज़ बीइंग विटनेस, जो कि देखा जा रहा है इन द मिड्स ऑफ। मिड्स क्या होता है? दौरान, दरमियान में। किस चीज़ के दरमियान में देखा जा रहा है? ऑफ द नोवेल कोरोना वायरस पैंडमिक। और ऐसे हमारे पास ये कोरोना वायरस पैंडमिक के सारे उसमें दरमियान देखा जा रहा है, जो क्या है? नॉवल है। नॉवल है यानी कि पहले इस तरह का हमारे पास कोई वायरस आया नहीं था, जिसको ज़ाहिर है कंट्रोल करने में बड़ा मसला है, क्योंकि इसकी कोई वैक्सीन भी नहीं है। पूरा सेंटेंस देखें तो ऑन फ्राइडे यानी फ्राइडे को यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने मजम्मत की है कि जो हमें इतनी ज़्यादा नफरत नज़र आ रही है, जो कि देखी जा रही है, कब? इन द मिड्स ऑफ नोवेल कोरोना वायरस, इस दौरान जब ये कोरोना वायरस का सारा सिलसिला पूरी दुनिया में फैला हुआ है। देयर मे इंडीड बी अ स्पाइक इन द नंबर ऑफ हेट क्राइम्स एंड xenophobia ग्लोबली। उन्होंने कहा इंडीड बेशक है, स्पाइक इन द नंबर। स्पाइक क्या होता है? किस चीज़ का तादाद में इजाफा हो जाना। उन्होंने कहा यकीनन इजाफा हुआ है किस चीज़ में? इन द नंबर ऑफ हेट क्राइम्स। हेट क्राइम्स क्या होता है? जब आप किसी को तासुब का निशाना बनाओ, फ़िज़िकल और वर्बल, किसकी बुनियाद पे? कि उसकी रेस की वजह से, उसकी कम्युनिटी की वजह से। जिस तरह अमेरिका में है वो पाकिस्तानी लोगों को जो तशद्दुद का सामना करना पड़ता है, फ़िज़िकल अब्यूज़ भी और वर्बल अब्यूज़ भी, और वो किस वजह से है? हेट क्राइम्स की वजह से है, क्योंकि वो पाकिस्तानी होने की वजह से जो है उनको इस नफ़रत का सामना करना पड़ता है। तो उन्होंने कहा यकीनन इजाफा हुआ है किस चीज़ में? हेट क्राइम्स में और xenophobia में। xenophobia में क्या चीज़ होती है? xenophobia होती है कि आप नापसंद करो, अपने डिसलाइक ऑफ और प्रेजुडिस अगेंस्ट पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज़। जो दूसरे ख़ासतौर पर दूसरे मज़हब के लोग हों और दूसरे कंट्रीज़ के लोग हों ना, उनसे अगर आप नफ़रत का इजहार करो तो वो हमारे पास क्या होता है? xenophobia होता है, ठीक है। जिस तरह ये हमारे पास इंडिया में भी जो है मोदी सरकार, उनकी क्या कोशिश होती है? तो वहाँ पे वो अपना उसको लेके चलते हैं कि जी हिंदू धर्म ही है, बाकी जितने भी हैं मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, तो उनको वो नहीं समझते। वो कहते हैं नहीं जी सिर्फ हिंदुओं को ही हक़ है यहाँ रहने का। तो ये आप किस बुनियाद पे नफ़रत फैला रही होती है? इसके xenophobia की बुनियाद पे। और ये क्या है? xenophobia ग्लोबली, पूरी दुनिया में, सिर्फ यहाँ की बात नहीं कर रहे। उन्होंने कहा है यकीनन इजाफा हुआ है हेट क्राइम्स में और xenophobia में पूरी दुनिया में। टेकिंग अ यूनिकली अगली शेप इन ईच कंट्री इन इट पॉइजन्स। और ये क्या ले रही है? बड़ी भयानक शक्ल ले रही है हर मुल्क में जहाँ ये जहर फैला रही है। क्या चीज़ें? ये हेट क्राइम्स और xenophobia। बट मच ऑफ दीज रिजेंटमेंट्स वर ऑलरेडी इन प्लेस बिफोर द पैंडमिक अनलीश्ड इटसेल्फ। लेकिन उन्होंने कहा इसमें से बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट क्या होती है? रिजेंटमेंट होती है कि आप फीलिंग किस वजह से आए कि आप जो हो सेंस ऑफ इनजस्टिस और रॉन्ग डूइंग फ्रॉम एन इंडिविजुअल। जब आपको सामना हो किसी शख्स की जानिब से या किसी मतलब आपको नाइंसाफ़ी का सामना हो ना, तो फिर आपके बिटरनेस आ जाती है आपके लहजे में, और आपको क्या ह्यूमिलिएशन का सामना हो तो, और आप कह लें साथ डिस्क्रिमिनेशन और प्रेजुडिस तासुब का सामना हो, तो आपकी फीलिंग किस तरह की आ जाती है? रिजेंटमेंट की आ जाती है। तो उन्होंने कहा ये रिजेंटमेंट की फीलिंग थी, ये बिटरनेस थी, ये पहले भी मौजूद थी हमारे पास बिफोर द पेंडेमिक अनलीश्ड इटसेल्फ। अनलीश्ड करना होता है रिलीज़ करना। उन्होंने कहा ये पेंडेमिक जो आउटब्रेक हुआ था उससे पहले भी हमारे पास रिजेंटमेंट थी। तो ये नहीं कि जी पहले दुनिया जो है वो बड़ा अमन का गहवारा था। उन्होंने कहा पहले भी थी चीज़ें, ठीक है। द सीड्स ऑफ डिवीजन वर प्लांटेड लॉन्ग अगो। सीड्स ऑफ डिवीजन क्या होता है कि आप इस तरह कह लें कि ये बुनियाद पड़ी थी इस तफरीक की, फ़र्क करने की। वर प्लांटेड लॉन्ग अगो यानी कि ये बहुत पहले से ऐसा हुआ था। तो एंड have seen the sudden rise of populist leaders who capitalized on divisive sentiments to come to power। और फिर हमने क्या देखा है? have seen प्रेजेंट परफेक्ट, हैव के साथ हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म सीन। द सडन राइज ऑफ पॉपुलिस्ट लीडर्स, हमने देखा है उन लोगों का सामने आना, एकदम सामने आना। कौन कौन से? पॉपुलिस्ट लीडर्स। पॉपुलिस्ट लीडर्स हमारे पास होते हैं, पॉपुलिज्म इज ऑफन एसोसिएटेड विद charismatic and dominant leaders, and a populist leader is according to
ये आगे सारी डेफिनेशन में पढ़ लीजिएगा। और वो कौन होते हैं? दीज इंडिविजुअल्स कैंपेन एंड अट्रैक्ट सपोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओन पर्सनल अपील। जो पर्सनल अपील की बुनियाद पर आगे आते हैं ना हमारे पास, वो हमारे पास होते हैं पॉपुलिस्ट लीडर्स। तो उन्होंने कहा ये जो एकदम हमारे पास सामने आ गए हैं पॉपुलिस्ट लीडर्स, और वो किस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं? हु कैपिटलाइज ऑन डिवाइसिव एंड सेंटिमेंट्स टू कम टू पावर। क्योंकि डिवाइसिव सेंटिमेंट्स होते हैं टेंडिंग टू कॉज डिसएग्रीमेंट और हॉस्टिलिटी बिटवीन पीपल। तो ऐसे जो है फ़ायदा उठाते हैं उन सेंटिमेंट्स का, उन जज्बात का, जो क्या है लोगों को डिसएग्रीमेंट की तरफ ले जाते हैं, टू कम टू पावर। सिर्फ वो पावर में आने के लिए इस तरह के जो जज्बात होते हैं वो लोगों के उभारते हैं कि वो एक तरह का डिफरेंस पैदा हो जाता है, बजाय इसके कि आप एक पेज पे लेके आने की कोशिश करो। क्योंकि हर शख्स से देखें फ़र्क होता है, ओपिनियन किसी भी चीज़ के बारे में फ़र्क होता है। तो बजाय इसके कि आप पूरे उसको मुल्क को साथ लेके चलो, तो उन्होंने कहा जो हर एक के जो ख़यालात होते हैं उसका इस्तेमाल करके ये लोग क्या करते हैं? टू कम टू पावर में आ जाते हैं। एज पीपल नाउ सर्च फॉर स्केप गोट्स टू पिन द कलेक्टिव ब्लेम ऑन। अच्छा, अब इस तरह क्या है कि पूरी दुनिया में अगर हम देखा जाए तो लोगों ने काफ़ी, मतलब अमेरिका पे भी क्रिटिसाइज़ हुआ, चाइना पे भी क्रिटिसाइज़ हुआ कि भाई देखें आप लोगों ने देर कर दी इसको। ख़ासतौर पे WHO पे भी इन पर एतराज़ हुआ कि जी आपने जो है इसको ग्लोबल पैंडमिक करार देने में भी देर की। इस तरह मुल्कों पे हुआ कि जी आपने इसको लॉकडाउन जल्दी नहीं किया, या जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ थी वो ज़्यादा इम्प्रूव नहीं थी। तो उन्होंने कहा तमाम मुल्क क्या कर रहे हैं? तलाश करें स्केप गोट। गोट क्या होता है कि जब जुर्म किसी और ने किया हो और आप क्या करो, सारा फॉल्ट किसी दूसरे पे डाल दो। जिस तरह यहाँ पे कोई अफसर कोई करता है, कोई भी जुर्म करे या करप्शन करे, तो उसका इल्ज़ाम किस पे लगा दिया जाता है? किसी छोटे लोगों पे डाल दिया जाता है सारा इल्ज़ाम, और बड़े बंदे को बचा लिया जाता है। तो वो क्या किया जाता है? स्किप गोट किया जाता है। उन्होंने कहा यहाँ पे भी हुकूमतें क्या कोशिश कर रही हैं कि वो अपना इल्ज़ाम उठा के, क्योंकि अपना से ब्लेम हटा के कि भाई आपने कुछ नहीं किया कोरोना वायरस का ये जब सिलसिला जितना भी फैल रहा था, तो वो तलाश कर रही हैं स्केप गोट्स के हमें कोई मिल जाए और हम अपनी सारी गलतियाँ उठा के किसी दूसरे पे डाल दें इल्ज़ाम, टू पिन द कलेक्टिव ब्लेम ऑन, के उस पर हम सारा इल्ज़ाम लगा दें ऑन। अच्छा, और उसमें उन्होंने क्या क्या कह रहे हैं, और इससे क्या हुआ है? रेसिज्म एंड पैरानोया हैव ओनली इंटेंसिफाइड। तो इससे रेसिज्म, नस्ली तासुब, एंड पैरानोया होता है कि जब आपको खतरा खौफ लाहक हो जाए कि नहीं भाई अगला बंदा बस आ रहा है मुझे मारने के लिए, उसको पैरानोया बोलते हैं। तो उन्होंने कहा रेसिज्म और पैरानोया क्या है? हैव ओनली इंटेंसिफाइड, ये सिर्फ क्या है? बड़ा है। इन पर्टिकुलर ख़ास तौर पे Chinese and Asian descent people have been the target of verbal harassment and physical assault. उन्होंने कहा खास तौर पर रहे हैं कौन? चाइनीज़ और एशियन डिसेंट पीपल, यानी कि चाइना से ताल्लुक़ रखने वाले लोग और एशिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, वो रहे हैं क्या? टारगेट, निशाना। किस चीज़ का निशाना रहे हैं? वर्बल हरासमेंट, कि उनको ज़बानी तौर पे भी उनको हरास किया गया, परेशान किया गया, और फिज़िकल असॉल्ट, और क्या है उनको जिस्मानी तौर पे भी उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। अब एग्जांपल्स दे रहे हैं पूरे ममालिक में कि किस किस तरह इनको तशद्दुद को निशाना बनाया गया है। इन द यूएस में क्या हुआ था? अ मैन फ्रॉम म्यांमार एंड हिज यंग चिल्ड्रन वर स्टैब्ड बाय अ टीनेजर। स्टैब्ड होता है चाकू से हमला करना। उन्होंने कहा यूएस में क्या हुआ था कि एक बंदा था, म्यांमार से ताल्लुक़ रखता था, और उसके क्या छोटे बच्चे थे, वर स्टैब्ड हमारे पास क्या हो गया? पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव, कि उसने क्या है? चाकू से उसका निशाना बनाया गया। किसने बनाया? बाय अ टीनेजर, एक ऐसे टीनेजर की जानिब से निशाना बनाया गया, हु थॉट, जिसका ख्याल था, दे वर इन्फेक्टिंग पीपल, ये विद द कोरोना वायरस, के वो क्या कर रहे हैं? इन्फेक्ट कर रहे हैं, मतलब मुंतकिल कर रहे हैं वायरस, किस में? कोरोना वायरस का शिकार कर रहे हैं लोगों को। और ये हमारे पास दे वर इन्फेक्टिंग, हमारे पास क्या आ गया? पास्ट कंटिन्यूस आ गया, वर्ब के साथ हमारे पास ING फॉर्म है वर्ब की, इन्फेक्टिंग। ठीक है, और उन्होंने कहा कि उसने इस वजह से चाकू मार दिया कि उसका ख्याल था कि वो लोगों को इस बीमारी में मुब्तला कर रहे थे। अच्छा, इन ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ? अ वीडियो सरफेस्ड, वीडियो एक सामने आई, किस चीज़ की? ऑफ एन अनरूली वुमेन। अनरूली वुमेन कौन होती है? जो बहुत आप कह लें राउडी हो, वाइल्ड, अनमैनेजेबल, अनकंट्रोलेबल, जो बिल्कुल कंट्रोल ना हो रही हो, डिसऑर्डरली हो, डिस्ट्रप्टिव हो। ठीक है, एक उस तरह की औरत, उसको, और वो औरत क्या कर रही थी वीडियो में? किकिंग एंड स्पिटिंग एट 2 सिस्टर्स ऑफ एशियन डिसेंट। और वो किक कर रही थी, लाते मार रही थी, एंड स्पिटिंग होता है थूकना, और वो थूक रही थी किस पे? एट 2 सिस्टर्स, 2 बहनों पे थूक रही थी, और उनको लाते मार रही थी, ऑफ एशियन डिसेंट। और वो कहाँ से ताल्लुक़ रखती थी? वो एशियन ओरिजिन था उन बहनों का।
इन इटली। और इसके अलावा क्या बता रहे हैं, इन इटली, इटली में क्या हुआ, रेसिस्ट ग्राफिटी अपीयर्ड ओवरनाइट। अब ग्राफिटी क्या चीज़ है, कराची में जो लोग रहते हैं उन सारों को पता होगा, कराची में जो है काफ़ी ज़्यादा जो वॉल चॉकिंग होती थी, तो उसमें क्या हुआ था, हमारे पास काफ़ी तंजीमों की जानिब से जो है वो रातों रात उसके ऊपर पेंट कर दिया जाता था दीवारों पे, ठीक है, और उस पर आप एक तरह की पेंटिंग वगैरह करके ताकि थोड़ा खूबसूरती नज़र आए दीवारों पे। तो इटली में क्या हुआ, इसी तरह ही दीवार पे जो है वो पेंटिंग कर दी गई, और वो क्या थी, रेसिस्ट ग्राफिटी, क्या नस्ली उस पर वो इस तरह के आप कह लें इबारात दर्ज थी, जिसकी वजह से क्या उनका रातों रात जो है हमें रेसिस्ट ग्राफिटी नज़र आई वहाँ पे इटली में। एंड इन वन वीडियो, और एक वीडियो में हमें क्या नज़र आया, एन एल्डरली एशियन कपल आर बीइंग फॉलोड बाय अ मैन विद अ कैमरा, कि एक बड़ी उम्र का एशियन कपल, और वो क्या था, आर बीइंग फॉलोड, प्रेजेंट कंटिन्यूस का पैसिव, आर बीइंग फॉलो किया जा रहा है, उनका पीछा किया जा रहा है, बाय अ मैन, किसकी जानिब से, एक बंदे की जानिब से, विद अ कैमरा, और उसके हाथ में कैमरा था, कॉलिंग देम, और वो उनको क्या कह रहा था, इन्वर्टेड कॉमर्स में बता रहा है, फिल्दी, ये भी इन्वर्टेड कॉमर्स में, एंड डिस्कस्टिंग। फिल्दी क्या होता है, बहुत गंदा, एंड डिस्कस्टिंग, डिस्कस्टिंग होता है रिवोल्टिंग, रिपेलेंट, अराउजिंग रिवल्जन और स्ट्रॉन्ग इंडिग्नेशन, ठीक है। तो वो उनको कह रहा था फिल्दी एंड डिस्कस्टिंग, बहुत बुरा यानी। ऑन दी अदर हैंड, और दूसरी तरफ क्या, इन चाइना इटसेल्फ, चाइना में भी हमें क्या नज़र आया, अफ्रीकन immigrants were subjected to racism। अफ्रीकन जो इमिग्रेंट्स थे उनको क्या सामना था, किस चीज़ का सामना था, रेसिज्म, नस्ली तासुम का, आफ्टर बीइंग एक्यूज्ड ऑफ कैरिंग द वायरस। और क्यों इस वजह से सामना था कि उन पर इल्ज़ाम था कि भाई ये कैरी कर रहे हैं किस चीज़ को, वायरस। अच्छा, और इसके अलावा सबसे बड़ा जो मसला यहाँ पे हमें इंडिया में नजर आया था, जिस तरह मुसलमानों के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया गया, वहाँ के जो कट्टर थे इनके मजहबी लीडर्स, उनकी जानिब से कि भाई ये मुसलमान हैं जिनकी वजह से कोरोना वायरस फैला है, खासतौर पर तबलीगी जमात वाले जितने लोग थे उन्होंने कहा उसको कोरोना जहाद का नाम दिया। और एक एडिटोरियल भी मैंने आपको पहले इस टॉपिक पर करवाया था। तो उन्होंने कहा मुस्लिम इन इंडिया, मुस्लिम्स हैव बीन रिपीटेडली टारगेटेड, मुस्लिम्स को इंडिया में बार बार क्या है, टारगेट किया गया है, निशाना बनाया गया, अटैक किया गया है, हमला किया गया है, ह्यूमिलिएटेड, और क्या क्या उनको ह्यूमिलिएट किया गया, उनकी क्या है बेइज्जती की गई है। एंड इन सम इंस्टेंसेस, और कुछ एग्जांपल्स में उनको क्या किया गया, बार्ड फ्रॉम एंटरिंग देयर होम्स एंड विलेजेस। बार्ड करना क्या होता है, किसी चीज़ को रोक देना, उनको रोक दिया गया है, किस चीज़ से रोक दिया गया है, फ्रॉम एंटरिंग देयर होम्स, कि उनको घरों में दाखिल होने से, एंड विलेजेस, और गाँव में दाखिल होने से रोक दिया गया है। और बुल्गारिया में क्या हुआ, इन बुल्गारिया द रोमा कम्युनिटी cited discrimination after facing stricter lockdown measures। बुल्गारिया में जो रोमा कम्युनिटी थी उसने क्या दिया, हवाला दिया, cited discrimination, discrimination क्या होती है, तफरीक करना, after facing stricter lockdown measures, जब उन्हें सामना करना पड़ा, किस आफ्टर उनको किस चीज़ कब करना पड़ा इस तासुब का सामना, जब ये लॉकडाउन मेजर्स थे ना वो स्ट्रिक्ट कर दिए गए, तो इन लोगों को जो थे रोमा कम्युनिटी, इनको मज़ीद नस्ल उसका तासुब का सामना करना पड़ा, ठीक है, किसकी बुनियाद पे, अपने मज़हब की वजह से। टू मेक मैटर्स वर्स, टू मेक मैटर्स वर्स क्या होता है, कोई हालात पहले ही ख़राब हों और आप उसको और ज़्यादा ख़राब कर दो, टू मेक द सिचुएशन इवन मोर अनप्लेजेंट और डिफ़िकल्ट। तो उन्होंने कहा ये हालात पहले ही ख़राब थे, लेकिन किस चीज़ ने और मज़ीद हालात ख़राब कर दिए, उसमें क्या किसी चीज़ शामिल थी, मिस यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी एंड द रैपिड स्प्रेड ऑफ डिसइंफॉर्मेशन एंड कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैव लेड टू माइनॉरिटी ग्रुप्स बीइंग सिंगल्ड आउट फॉर वायलेंस। उन्होंने कहा किस चीज़ ने हालात को मज़ीद ख़राब कर दिया, एक तो ये लीडर्स थे जिन्होंने इस तरह की बातें करके अपने से जिम्मेदारी हटाने की कोशिश की, दूसरी तरफ हमें नज़र आई मिस यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल, और हमें क्या नज़र आया, रैपिड स्प्रेड ऑफ डिसइंफॉर्मेशन, तेज़ी से फैलाओ किस चीज़ का, डिसइंफॉर्मेशन के, गलत इन्फॉर्मेशन का, ठीक है। और एंड कंस्पिरेसी थ्योरीज, कंस्पिरेसी थ्योरीज क्या हो जाता है, यहाँ पे भी हमें मतलब शुरू में लोग कहते रहे कि नहीं भाई वायरस है ही नहीं, कि एक थ्योरी थी, आप एक मफरूज़े बना लेते हो और इसकी बुनियाद पे बात करना आप स्टार्ट कर देते हो। हर मुल्क ने कुछ दूसरी बात करना शुरू कर दिया, अमेरिका ने कह दिया नहीं जी वहाँ पे बना है, चाइना में ये क्रिएट हुआ है, चाइना वालों ने कहा कि नहीं भाई ये इनकी चाइना के जो आए इधर यूएस के सोल्जर्स आए थे उन लोगों की कोई साजिश है। तो क्या है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनना शुरू हो गई, और इसकी वजह से क्या हुआ, हैव लेड टू मतलब कि इसका नतीजा क्या
क्या निकला, माइनॉरिटी ग्रुप्स बीइंग सिंगल्ड आउट फॉर वायलेंस, कि माइनॉरिटी ग्रुप्स को क्या किया गया, सिंगल आउट कर लिया गया। सिंगल आउट क्या करना होता है कि सारे मजमे से मैं आप किसी रेस की बुनियाद पे या किसी एक फ़र्क की वजह से आप उनको सिंगल आउट कर लो। जिस तरह इंडिया में है वो मुसलमानों को सिंगल आउट कर लिया जाता है, उनको अलहदा कर लिया जाता है कि भाई इनकी वजह से काम हो रहा है। तो उनका ये जो मसले थे, मिस यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, रैपिड स्प्रेड ऑफ डिसइंफॉर्मेशन और कंस्पिरेसी थ्योरीज, इसने क्या कर दिया, इसका नतीजा ये निकला कि माइनॉरिटी ग्रुप्स को सिंगल आउट कर दिया गया। किस चीज़ के लिए, वायलेंस के लिए, कि उनको क्या तशद्दुद का सामना करना पड़ा, फिजिकल तशद्दुद भी और आप वर्बल ह्यूमिलिएशन भी कह सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा यूएन के सेक्रेटरी जनरल थे मिस्टर गुटेरेस, उन्होंने क्या कहा, मिस्टर गुटेरेस पर्टिकुलरली वॉइस्ड हिज फियर्स अबाउट द इंक्रीजिंगली रैपिड एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट्स। उन्होंने ख़ास तौर पे अपने खदशात का इजहार किया, किस चीज़ के बारे में, ये बढ़ते हुए हमारे पास रैबिट होते हैं, कटर, मतलब जिस तरह इंडिया वाले होते हैं ना, वो कहते हैं नहीं जी सिर्फ हिंदुओं का हक हासिल है, दूसरे किसी को हक हासिल ही नहीं इवन इंडिया में रहने का। तो क्या है, वो कटर, मतलब आप सोच रहे थे कि आप फंडामेंटलिस्ट बोल रहे हैं वहाँ पे। तो उन्होंने अपने खदशात का इजहार किया गुटेरेस ने कि ये बढ़ता हुआ यो है हमारे पास एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट्स, ये जज्बात हैं उन लोगों के ख़िलाफ़ जो कि दूसरे ममालिक और दूसरे मज़ाहब से जो लोग ताल्लुक़ रखते हैं उनके ख़िलाफ़। और साथ उन्हें क्या कहा, इस्लामोफोबिया, कि इस्लाम के ख़िलाफ़ जो तासुब होता है लोगों का, उसके ख़िलाफ़। और उन्होंने कहा एंटी सेमाइटिज़म क्या होता है कि हॉस्टिलिटी टू प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट ज्यूज़, और ये तासुब जो ज्यूज़ के ख़िलाफ़ होता है। तो उन्होंने ये कहा कि ये बढ़ता हुआ सेंटिमेंट हैं, जज्बात हैं, इसमें एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट्स और यो इस्लामोफोबिया, लोग जो मतलब इसके इस्लाम के ख़िलाफ़ हो रहे हैं, तासुब फैला रहे हैं, वो चीज़, और एंटी सेमाइटिज़म, और इन तीन चीज़ों के बारे में कहा। साथ ही उन्होंने बट ऑल्सो एक्सटेंडेड हिज कंसर्न्स टू वेरियस प्रोफेशनल कम्युनिटीज़ हु आर ऑन द फ्रंट लाइन्स ऑफ द बैटल अगेंस्ट वायरस। और इसके साथ ही उन्होंने उन प्रोफेशनल कम्युनिटीज़ को भी के बारे में भी जो है अपने खदशात का इजहार किया जो कि इस बैटल के ख़िलाफ़ फ्रंट लाइन पे हिस्सा ले रही हैं। और उसमें कौन कौन शामिल थे, जर्नलिस्ट, ये हो गए हमारे पास सहाफ़ी, हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर्स, ये डॉक्टर्स वगैरह, हमारे पास सारे स्टाफ भी समेत सब मिला के ये लोग भी, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, जो इंसानी हकूक़ के तंजीमें थी और जो इंडिविजुअली जो काम कर रहे हैं इंसानी हकूक़ के लिए वो लोग, एंड एड वर्कर्स, और लोगों की मदद करने वाले लोग हैं वो। तो उन्होंने इन लोगों के बारे में भी बात की जो जिनको मज़ीद नस्ली तासुब का सामना था, ये किसकी वजह से, ये बढ़ता हुआ एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट्स थे, इस्लामोफोबिया था, एंटी सेमाइटिज़म था। साथ ही उन्होंने इन लोगों के बारे में भी बात की कि इनको भी जिन मुश्किलात का सामना है, जर्नलिस्ट को, हेल्थ केयर को, प्रैक्टिशनर्स को, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट को और एड वर्कर्स को, ठीक है, इनके बारे में बात की। और साथ उसने बात की देयर इज स्टिग्मेटाइजेशन ऑफ सिकनेस, कि एक तरह की स्टिग्मेटाइजेशन आती है उन लोगों के लिए जो इस बीमारी का शिकार हो जाते हैं। क्योंकि कल परसों आपने वो इमरान खान का भी देखा होगा, उन्होंने कहा कि किसी तरह भी एक्सेप्टेबल नहीं, क्योंकि 2-4 हमारे पास वीडियोज़ भी आई थी हॉस्पिटल में कि जिस तरह लोगों को ट्रीट किया जा रहा है कि जिनको ये बीमारी हो चुकी हुई है। तो यही यहाँ पर भी वही बात करें कि वो स्टिग्मेटाइजेशन है उस चीज़ की, ऑफ सिकनेस, के अगर किसी को बीमारी लाहक हो गई है विद कोविड-19 पेशेंट्स बीइंग सब्जेक्टेड टू, जिनका सामना करना पड़ता है किसे, कोविड-19 जिन पेशेंट्स को हो गया उन्हें, सब्जेक्टेड टू क्रूअल एंड केयरलेस वर्ड्स एंड जोक्स, उनको सामना करना पड़ता है इसका केयरलेस वर्ड्स का और जोक्स का, लतीफ़ों का, और मतलब जिस तरीके से उनके साथ बुरा सलूक होता है ख़ासतौर पे, मतलब यहाँ पे तो हमने यहाँ तक देखा हॉस्पिटल में जो है इवन डॉक्टर्स और स्टाफ भी है वो मतलब करीब भी नहीं जा रहे थे मरीज़ के। ऑब्वियसली हम तमाम डॉक्टर्स को नहीं कह सकते, लेकिन ज़ाहिर है इस तरह के भी हमारे केसेस देखने को मिले, ठीक है। वो अलग बहस है कि जी उस पर लोगों का कहना था कि जी सेफ्टी इक्विपमेंट वगैरह नहीं है, हम कैसे जाएं, वो अलग बहस है। लेकिन इस तरह के हमें देखने को चीज़ें मिली कि जहाँ पे वो मरीज़ थे कोरोना वायरस के, तो उसको जो है डॉक्टर्स डील करने को उन लोगों को तैयार नहीं थे। अच्छा, और उसमें आगे क्या बात कर रहे हैं, with the virus continuing to claim victims at an alarming scale। उनका इसके साथ ये वायरस जो है वो क्या है, जारी है क्लेम करना, यानी कि वो शिकार कर रहा है विक्टिम्स को एट अलार्मिंग स्केल, यानी कि बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं इस बीमारी का शिकार हो रहे हैं और जहाँ बाक हो रहे हैं। इट इज़ शेमफुल डैट, ये बहुत शर्मनाक है। डैट क्या शर्मनाक है, इवन इन दीज डेस्परेट टाइम्स, इवन यानी कि इतने मुश्किल हालात में भी इस वक्त बेटर सेंस हैज़ नॉट प्रिवेल्ड। बेटर सेंस होती है आपके लिए कॉमन सेंस कह लें, मतलब अभी कम से कम कोई अकल की बात नहीं आ रही, अभी भी लोग उसी तरह ही जिस तरह पहले डिवाइडेड थे उसी तरह है। तो उन्होंने कहा बेटर सेंस हैज़ नॉट प्रिवेल्ड, द पैंडमिक प्रेजेंटेड एन अपॉर्चुनिटी फॉर यूनिटी, और इस पैंडमिक ने एक दी थी क्या, एक अपॉर्चुनिटी मौका, किस चीज़ का, फॉर यूनिटी, इत्तेहाद का मौका दिया था, कलेक्टिव एक्शन, मिल के कुछ करने का मौका दिया था, एंड रिकग्निशन ऑफ आवर शेयर्ड ह्यूमैनिटी,
और इसको तस्लीम करने का मौका दिया था। और हमारी क्या थी, शेयर्ड ह्यूमैनिटी। शेयर्ड ह्यूमैनिटी होता है, इट मीन्स कि ऑल्दो वी कम फ्राम डिफरेंट कंट्रीज, स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, कि हम मुख्तलिफ मुल्कों से आते हैं और मुख्तलिफ ज़बानें बोलते हैं और फॉलो डिफरेंट रिलीजन्स और दूसरे मज़ाहब को फॉलो करते हैं। वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स, हम तमाम ह्यूमन बींग्स हैं, इंसान हैं। आर शेयर्ड ह्यूमैनिटी और बीइंग ह्यूमन इज़ द थिंग वी हैव इन कॉमन। लेकिन सिर्फ ये है, हो सकता है हमारे मज़ाहब फ़र्क है, हमारे जिस ममालिक में हम रहते हैं वो फ़र्क है, लेकिन हम क्या है, हम ह्यूमन बींग्स हैं और हम ये क्या कर रहे हैं, ये कॉमन ट्रेट है हम लोगों में कि, और यह शेयर्ड ह्यूमैनिटी है। तो उन्होंने कहा इसमें क्या हमें तस्लीम करना चाहिए था, शेयर्ड ह्यूमैनिटी, इस बात से कदर नज़र के हम किस मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं, किस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन क्या हुआ है, इंस्टेड इसके बरक्स, द वर्ल्ड इज़ एज डिवाइडेड एंड अनकाइंड एज एवर। अनकाइंड क्या होता है, अनकाइंड हो गया हमारे पास नेस्टी, मीन स्पिरिटेड, अनप्लेजेंट, अनचैरिटेबल। तो उन्होंने कहा बजाय इसके कि हम इसको तस्लीम करते हैं शेयर्ड ह्यूमैनिटी को, इस अपॉर्चुनिटी को, ये इत्तेहाद की मौका था हमारे पास और कलेक्टिव एक्शन मिल के काम करने को, लेकिन क्या कह रहे हैं, इंस्टेड इसके बरक्स द वर्ल्ड इज़ एज डिवाइडेड एंड अनकाइंड एज एवर, कि दुनिया अभी भी क्या है, डिवाइडेड है, तकसीम है, एंड अनकाइंड है, अनप्लेजेंट है, क्रूअल है, एज एवर, यानी हमेशा की तरह, यानी इसमें कोई तब्दीली नहीं आई है। तो बेसिकली इस एडिटोरियल में उन्होंने बताया था कि किस तरीके से हमारे पास ये दुनिया है वो हमारे पास तकसीम हुई हुई है, और ख़ास तौर पे जो मुश्किलात का सामना करना पड़ा हमारे पास इमिग्रेंट्स को और दूसरे मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को, क्योंकि तमाम जो ममालिक में हमने देखा लीडर्स की कोशिश थी कि बजाय इसके कि उन पे ब्लेम डाला जाए कि जी आपने इसको टैकल सही नहीं किया कोरोना वायरस को, तो उन्होंने स्केप कोट बनाया, और स्केप कोट बनाना उनको बहुत आसान होता है जो आपके माइनॉरिटी में हो, तो सारा इल्ज़ाम उन पे डालने की कोशिश की गई। तो ये आज का एडिटोरियल था डिवाइडेड वर्ल्ड। बाकी आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, अगर कल मैं आपको उसकी वो आपको मीनिंग्स वाली वीडियो चाहिए हो तो मैं कल आपको बना दूँगा, और वो आप लाजमी ले लीजिएगा। इसका ये होता है OTG कनेक्टर जो है, ताकि कल जब मैं आपको बनाऊं तो आप इसकी ऐप जो है वो उसको डाउनलोड कर सकें। ठीक है, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।